वेलकम टू एसएससी मेडी जी। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी टीचर को बदनाम करना नहीं है, किसी भी टीचर के खिलाफ कुछ बोलना नहीं है। सारे टीचर्स अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, अपने अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम किसी की बुराई करें। अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर भी रहा हो, स्टूडेंट्स को गुमराह कर भी रहा हो, लेकिन हम किसी की बुराई करें, उससे अच्छा ये होगा कि हम खुद को ही बदल लें, हम खुद को ही इतना आत्मनिर्भर कर लें, हमारे अंदर इतना ज्ञान आ जाए कि हम किसी के गुमराह करने में आए ही नहीं, या हम अपने तरीके से ही काम कर सके जिससे हमारा शोषण ना हो, हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हमारा सिलेक्शन ना हो, हमारे पैसे बर्बाद ना हो, ये सारी चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें आप कहाँ सर्च करेंगे? यूट्यूब पे सर्च करेंगे, क्योंकि अभी आपको पता है कि अभी हाल ही में एसएससी का पैटर्न चेंज हुआ है, ड्रास्टिक चेंज किए गए हैं एसएससी के इतिहास में। अब आए दिन स्ट्रेटेजी की नई नई वीडियो बन रही है। जितने सब्जेक्ट के टीचर हैं सभी को इम्पोर्टेंस मिल गई है, सभी टीचर्स यूट्यूब पे आ रहे हैं। अब होगा ये कि सभी टीचर्स को करना है बिजनेस। मैं बिजनेस के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बहुत अच्छी बात है, सब कर रहे हैं, लेकिन हमें किस टीचर से पढ़ना है, पेड कोर्स हमें लेना है या नहीं लेना है तो किसका लेना है, किस तरीके, कौन सी चीज़ें हैं सब्जेक्ट वाइज जिसकी पढ़ने के लिए हमें पेड कोर्स लेने की ज़रूरत है, या जिसको पढ़ना हमें इम्पोर्टेंस है एसएससी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। आप बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो कौन सी रिलेवेंट चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, किस तरह के टीचर को फॉलो करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या स्टडी मटेरियल यूज़ करना चाहिए, पेड कोर्स क्यों नहीं लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो किस तरह का लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो अभी सिलेबस चेंज हुआ है, तो अभी का टाइम क्या है, 3-4 महीने एकदम ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा यूट्यूब पर, इंटरनेट पर, एसएससी की परीक्षाओं से रिलेटेड। यहाँ पर बच्चों की कमी नहीं, बच्चे लाखों में बच्चे हैं। तो जितने भी टीचर्स हैं सभी को बिजनेस करना है, तो सब लोग नए नए तरीके लेके आएंगे कि हमारा पेड कोर्स लॉन्च हो गया है, या हमारा पेड कोर्स परचेज़ कीजिए। क्योंकि अलग अलग तरीके, कोई अलग अलग रीज़न दे रहे हैं। क्योंकि इस बार जो ईच क्वेश्चन, जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का एक क्वेश्चन हो चुका है। अगर 3 नंबर का एक क्वेश्चन हो चुका है तो क्वेश्चन टफ आएगा, क्योंकि लोगों का कहना है कि पहले क्वेश्चन 1 नंबर का था तो क्वेश्चन आसान आते थे, लेकिन अब प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का हो गया, इसलिए क्वेश्चन टफ आएगा। तो ये एकदम गलत लॉजिक दिए जा रहे हैं इस तरह के गुमराह करने के लिए, जीएस वाले टीचर्स, रीजनिंग वाले टीचर्स, मैथ्स के टीचर्स और भी सभी सब्जेक्ट के। तो यहाँ पर हमें इस तरह से गुमराह नहीं होना है। इसको मैं आपको समझाऊंगा, हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझाऊंगा किस तरह से आपको क्या करना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम ये अगर इसकी बात कर लें, जो यहाँ पर एक लॉजिक दिया जा रहा है सभी टीचर्स के द्वारा। आप सभी को पता है कि कुछ एक करंट अफेयर्स के काफ़ी ज़्यादा फेमस टीचर्स हैं जिन्होंने अपनी कंपनी भी बेच दी थी, किसी और जगह पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने एक बहुत ही बेहूदी सी बात की थी जो बिल्कुल भी लॉजिक नहीं है। उन्होंने कहा कि अब जो करंट अफेयर्स आएगा काफ़ी ज़्यादा टफ लेवल का आएगा, क्योंकि वहाँ पर 3 मार्क्स कर दिया है क्वेश्चन का। अब कुछ मैथ्स के टीचर ने कहा कि मैथ्स में भी हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन का मार्क्स है 3 नंबर कर दिया गया है एक क्वेश्चन का, पहले ये 1 नंबर का था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये केट की परीक्षा नहीं है। क्वेश्चन का लेवल टफ या लो ये मार्क्स के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं किया जाता है कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 3 नंबर का है या 10 नंबर का है। ये टाइम के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए टाइम ज़्यादा मिल रहा है तो वो क्वेश्चन टफ होगा, लेकिन अगर आपको किसी भी क्वेश्चन करने के लिए टाइम अगर कम मिल रहा है तो वो क्वेश्चन आसान ही देना पड़ेगा। यहाँ पर खाली मार्क्स को इंक्रीज़ किया गया है, लेकिन टफनेस इंक्रीज़ नहीं की जा सकती। उसका कारण है कि आपको 30 क्वेश्चन मैथ्स के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के करने हैं। कितने टाइम में? 60 मिनट में। मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा, जो कि एसएससी में पहले से ही होता आ रहा है। अगर टफनेस लेवल इंक्रीज कर दिया जाएगा तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा किसी भी स्टूडेंट्स के लिए 60 मिनट में 60 क्वेश्चन को करना। केट में टफ लेवल के, केट की जो परीक्षा होती है वहाँ पर टफ लेवल के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वहाँ पर टाइम जो होता है, टाइम लोगों को ज़्यादा मिलता है। एक क्वेश्चन को करने के लिए वहाँ पर 3 मिनट मिलते हैं, लेकिन एसएससी में हमें एक क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ 1 मिनट मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल टफ नहीं होगा, खाली मार्क्स इंक्रीज किए जा रहे हैं।
आपको एक दूसरे उदाहरण से समझाता हूँ। ये तो एसएससी में पहले बार बदलाव किया जा रहा है, लेकिन कुछ दूसरी परीक्षाएं होती हैं जैसे सीएसआईआर की परीक्षा का पैटर्न देखिए तो ये वही पैटर्न है जो एसएससी ने अभी लॉन्च किया है। सीएसआईआर में होता है क्या है कि वहाँ पे जीएस के 50 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स जो होता है 3 नंबर का होता है। तो ये सीएसआईआर पहले से ही करता आ रहा है। अगर आप सीएसआईआर के पेपर उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे जिस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन एसएससी अभी तक पूछता आ रहा था उसी तरह के क्वेश्चन वहाँ पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि क्वेश्चन का मार्क्स बढ़ गया है, इसलिए क्वेश्चन टफ आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि ये चीज़ें लोग कहेंगे, आप उन किसी को कहने से नहीं रोक सकते। ये 2-3 महीने चीज़ें चलेंगी जब तक पहली बार मेंस की परीक्षा नहीं हो जाती। आपने देखा होगा 2017 तक का टाइम, एक जो प्रताप सर हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं, उन्होंने भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा भौकाल मचाया था, लोगों को गुमराह किया था स्टूडेंट्स को कि टफ़ क्वेश्चन आएंगे 2018 में, और क्वेश्चन आगे बहुत ज़्यादा ईजी। तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन करने वाले लोग भी उस आसान क्वेश्चन को नहीं कर पाए क्योंकि उनकी उतनी प्रैक्टिस नहीं थी, आसान क्वेश्चन वो करते नहीं थे। तो इस तरह की चीज़ों से गुमराह होने से आपको बचना है। जैसा कि आपको बताया कि पैटर्न चेंज हुआ है, तो सारे सब्जेक्ट के टीचर में जो सारे सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो पहले की कंपैरिजन में चेंज हो चुका है। अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में एक तरह का अभी क्या हो गया है कि लोग एक तरह के मैथ्स के टीचर का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई मैथ्स के टीचर का जो टाइम था वो चला गया, टाइम गॉन। मैथ्स के टीचर का जो टाइम था वो चला गया। लोग काफ़ी ज़्यादा हंस रहे हैं कि भाई अब मैथ्स कौन पढ़ेगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैथ्स के टीचर, भले मैथ्स का वेटेज कम हुआ है पहले की कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी मैथ्स का वेटेज आज भी काफ़ी ज़्यादा है। मैथ्स में मत भूलिए कि आपको 30 क्वेश्चन मैथ्स में आएंगे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 30 क्वेश्चन मैथ्स में आएंगे और 30 क्वेश्चन रीजनिंग में आएंगे। अब मैथ्स के लिए क्या होगा कि यही वाला जो सेम आपको लॉजिक बताया कि टफ क्वेश्चन आएगा, हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 मार्क का है। तो इस लॉजिक का यूज करके अलग अलग तरीके से लोग टफ क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देंगे, टफ क्वेश्चन लोग बहुत ज़्यादा सिखाएंगे। तो आपको, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि आप टफ क्वेश्चन मत कीजिए, लेकिन जो एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो आसान क्वेश्चंस हैं, उनको करते रहिए। आपको टाइम मिलता है फिर आप टफ क्वेश्चन कीजिए। ये नहीं कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन छोड़ के, एसएससी ने अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो मेंस का पेपर हुआ 2021 का, बहुत ही आसान पेपर आ गया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में। एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वही क्वेश्चन 100% इस बार भी आएंगे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप टफ क्वेश्चन भी कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप टफ क्वेश्चन आएंगे इस तरह की बातें मत कीजिए। ठीक है। अगर मैथ्स में अगर आपने किसी भी टीचर का पेड कोर्स ले रखा है या कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो वो पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए बस। प्रीवियस ईयर की जो बुक आती है, सबसे अच्छी बुक आती है वो है राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है। ये बुक आप ली के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितनी बार हो सके उतनी बार कीजिए। या अगर मान लीजिए आपने पेड कोर्स नहीं लिया है किसी भी टीचर का, तो अभिनय शर्मा सर, आपको पता ही है, अभिनय शर्मा सर का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको वीडियो देखनी है। कौन सी जो अभी पढ़ा रहे हैं ये नहीं देखनी है, ठीक है। ये भी आप देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप जब इनकी प्लेलिस्ट में जाएंगे, जो इनकी पुरानी वीडियोस हैं, जो सर की पुरानी वीडियोस हैं, जब सर इतने फेमस नहीं थे, वाइट बोर्ड पर पढ़ाते, तो वहाँ पर इन्होंने चैप्टर वाइज एक प्लेलिस्ट बना रखी है सभी चैप्टर्स की। वहाँ पर जाकर आप पुरानी वीडियोस को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगी। वो जो सर ने चीज़ें पुराने टाइम पे पढ़ाई थी, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई हैं, आप उनको ज़रूर देखिए। उसका और उस लेवल की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ऑफलाइन में भी पढ़ चुका हूँ अच्छे टीचर से, ऑनलाइन, लेकिन उस लेवल का कंटेंट जो अभिनय शर्मा सर ने यूट्यूब पे जो पुराने टाइम में पढ़ा दिया 2018 में, वो कंटेंट मतलब उस लेवल का, उतनी अच्छी चीज़ें, उतनी डीपली और ऑर्गेनाइज्ड वे में वो कहीं नहीं है। आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगी, कोचिंग में भी नहीं मिलेगी। तो ये हो गया मैथ्स की बात। अब आ गया रीजनिंग का। तो वही लोग बात कर रहे हैं कि रीजनिंग के टीचर्स बोल रहे हैं कि हाँ टाइम आ गया। तो अच्छी बात है कि उनको भी बिजनेस करने का मौका मिला है, कि उनको भी अब रेस्पेक्ट दी जाएगी रीजनिंग के टीचर्स की। लेकिन यहाँ पर भी एक तरह की बातें चल रही कि अब रीजनिंग में भाई बैंक लेवल की रीजनिंग आएगी, यहाँ पर पजल दी जाएगी। तो देखिए, ये कंफर्म नहीं है कि बैंक लेवल की आएगी कि या नहीं आएगी। देखिए, अगर कोई भी परीक्षाएं कंडक्ट कराई जा रही हैं हमारे देश में, चाहे वो एसएससी हो, वो बैंक हो, वो रेलवे हो,
या जो स्टेट की परीक्षाएं होती हैं यूपी ट्रिपल एससी या एमपीएससी, बीपीएससी या यूपीएससी, और जैसे अलग अलग परीक्षाएं जैसे यूपी पीसीएल हो गई, यूपी पीसीएल जो पावर की परीक्षा होती है, पावर सेक्टर की परीक्षा होती है। तो आपने ये एक चीज़ नोटिस की होगी कि हर तरह की परीक्षाओं का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा अलग किया गया है, और साथ में जो क्वेश्चन को पूछने का तरीका है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा विभिन्नताएं रखी गई हैं। ऐसा इसलिए ही रखा जाता है कि एक परीक्षा की तैयारी करने वाला स्टूडेंट्स दूसरी सभी परीक्षाओं में अपीयर ना हो सके। अगर मान लीजिए कि यूपीएससी का सिलेबस में अगर मैथ्स भी डाल दें, रीजनिंग भी डाल दें, जिस लेवल की परीक्षा जिस लेवल की मैथ्स और रीजनिंग एसएससी में पूछी जाती है, तो यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स का जो जीएस तो एकदम पावरफुल ही होता है। अगर मैथ्स रीजनिंग भी इसी लेवल की यूपीएससी में पूछने लग गए तो नो डाउट अगर कमीशन पूछेगा टफ लेवल की मैथ्स रीजनिंग तो यूपीएससी वाला बंदा वो भी पढ़ लेगा। तो भाई यूपीएससी वाला बंदा मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश से तीनों का बाप हो जाएगा, तो वो एसएससी जैसी परीक्षाएं वो आसानी से क्रैक कर लेगा। लेकिन इसीलिए अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके की सिस्टम रखा गया है कि एक परीक्षा की तैयारी करने वाला स्टूडेंट्स दूसरी परीक्षा में अपीयर मतलब उतने हाई लेवल पे वो बिना तैयारी की उस परीक्षा को ना दे सके। अगर मान लीजिए कोई एसएससी के से बैंक में शिफ्ट होना चाहता है तो वो एसएससी वाला बंदा बैंकिंग के लिए उसको एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए कि मतलब बैंक हो सकता है कि रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस उसके लेवल थोड़ा बढ़ा दिया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई पजल लेवल की पजल आ जाएगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। आप पढ़िए, आप सब कुछ पढ़िए, लेकिन किसी के भौकाल में आकर किसी के डराने पर आप उसका कोर्स परचेस करके आप पजल कर रहे हैं, ये मत कीजिए। दूसरी बात, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो अगर आप यकीन करें तो आज के समय में जो रीजनिंग के लिए कोई भी पेड कोर्स खरीदना वो बिल्कुल ही इरिलेवेंट, वो भारी मूर्खता है। अगर आप मैथ्स का पेड कोर्स एक बार ले रहे हैं तो भाई ठीक है, चलो मैथ्स का विशाल जो सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा विशाल है, एक एक चैप्टर, एक अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं उसमें, एक बार आप ले भी सकते हैं। लेकिन रीजनिंग में इतनी चीज़ें आवश्यक नहीं है एसएससी की परीक्षा के लिए, वहाँ पर आपको पेड कोर्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं बहुत ही अच्छे, मैं आपको उनका नाम भी बता दूंगा, आप वहाँ पर जाके बहुत ही पुराने टीचर्स हैं जिनको अधिकतर लोग नहीं जानते हैं, तो वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। आप अगर देखेंगे एसएससी की जो रीजनिंग है तो यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप कोई भी एक यूट्यूब पे किसी भी एक टीचर का वीडियो देख लीजिए, किसी भी मतलब कोडिंग का आपने देख लिया, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थोड़े बहुत लगा लिए, तो थोड़े बहुत मतलब 20-30 क्वेश्चन, ज़्यादा भी नहीं, और उसके बाद आप खाली जो टेस्ट पेपर होते हैं 25-25 मार्क्स के, आपके 25-25 क्वेश्चन के, उसको कीजिए, उसी से आपकी रीजनिंग हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि कोई चैप्टर ऐसा है कि आपको उसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, आप सोचते हैं कि मैं टफ लेवल की चीज़ें करूं, मैं बैंकिंग लेवल के करूं, तो आपको एक यूट्यूब चैनल का नाम बता रहा हूं जिसका नाम है फील, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फील फ्री टू लर्न। ये जो यूट्यूब चैनल है, ये जो टीचर हैं यहाँ पे जो टीचर हैं वो हैं साउथ के, ये पूरा इंग्लिश में पढ़ाते हैं, लेकिन वो आसान इंग्लिश आपको समझ में आ जाएगी, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, और बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं। ये पूरा का चैनल है, ये बैंकिंग लेवल का है, लेकिन इनको कोई नहीं जानता, और इन्होंने मतलब कोई पेड कोर्स भी है इनका, लेकिन वो साउथ के स्टूडेंट्स के लिए वो बेचते हैं वेबसाइट पे। ऐसा बहुत ज़्यादा भौकाल नहीं बजाते हैं जैसा उत्तर भारत के लोग, उत्तर भारत के जो टीचर्स हैं उस तरह से बजाते हैं। बहुत ही जेन्युइन टीचर्स हैं। अगर आप इनका कोई भी चैप्टर देख लीजिए, कोडिंग, डिकोडिंग या सीटिंग अरेंजमेंट, आपको अगर ऐसा है कि अगर मुझे सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही हाई लेवल का करना है, क्योंकि हो सकता है अगर बैंकिंग वाली रीजनिंग आ गई तो क्या होगा, तो आप इनसे सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ लिए। इन्होंने फ्री वीडियो पूरे के पूरे प्लेलिस्ट बना के फ्री वीडियो अपलोड किए गए हैं, टफ लेवल, हाई लेवल, किस तरह के क्वेश्चन है, ये सब चीज़ें, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए कोई चैप्टर में अगर आपको पढ़ना है चैप्टर वाइज, तो इनके चैनल पे चले जाइए, वहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है। पढ़ने के बाद आप इर्रिलेवेंट यूट्यूब पर वीडियो मत देखिए कि भाई रीजनिंग के हाई लेवल की पजल, ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन, इस तरह की चीज़ें मत पढ़िए। आप खाली क्या कर लीजिए, एसएससी तो आप कर ही रहे हैं, और बैंकिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई भी एक बुक ले लीजिए। बहुत सारी पब्लिकेशंस की बुक आती है, घटना चक्र की आती है,
किरण क्या थे, और भी घटना चक्र की अच्छी किताब है। तो उसकी आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन ले लीजिए। चाहे मैं तो कहता हूँ कि क्लर्क लेवल का अगर आप ले लेंगे बुक तो वो इनफ है, पीओ लेवल की जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ले भी लेते हैं पीओ लेवल तो खाली आप बुक लीजिए, बुक लेने के बाद उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसमें जो चैप्टर वाइज चीज़ें दी गई हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए, बस हो गया रीजनिंग में। आपको पेड कोर्स खरीदेंगे, वीडियो देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा पैसा भी खर्च होगा और काफ़ी ज़्यादा इररिलेवेंट चीज़ें हैं, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग की बात हो गई, अब बात हो रही है जीएस की। ठीक है, अब जीएस में जीएस के टीचर का भी अब दौर आ गया है, क्योंकि यहाँ पर जीएस के भी 25 क्वेश्चंस आएंगे। 25 × 3 = 75। ये मार्क्स मत देखिए, आप खाली क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस का क्या वेटेज है। मैथ्स के 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है, जीएस के भी हैं कितने 25 क्वेश्चन है, और इंग्लिश के भी हैं 45 क्वेश्चन। तो ये जो नंबर, क्योंकि मार्क्स सबके 3 नंबर हैं तो जो वेटेज है नंबर ऑफ क्वेश्चन से होगा। तो नंबर यहाँ पे 25 नंबर की जीएस है, 25 क्वेश्चन जीएस के हैं, तो इसकी भी अच्छी खासी अपनी इंपॉर्टेंस है। और मैं आपको बताऊं कि जो जीएस है ये जीएस ही होगा गेम चेंजर, जीएस ही होगा गेम चेंजर आपको सिलेक्शन दिलाने में। क्योंकि जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको रीजनिंग भी अच्छे, रीजनिंग के बादशाह हैं, मैथ्स के बादशाह हैं, इंग्लिश के बादशाह हैं। अगर किसी का भी आज के समय में कमज़ोर है कोई सेक्शन तो वो है जीएस ही कमज़ोर है आज के समय में। और अभी आपको जो टाइम मिल रहे हैं 2 से ढाई महीने मिल रहे हैं प्री के लिए, और उसके 1 महीने बाद मेंस हो जाएगी, मतलब आपके पास 3 महीने हैं जब आप मेंस में अपीयर होंगे, और 3 महीने में पूरा का पूरा जीएस डीप में पढ़ना इम्पॉसिबल है। तो ये एग्जामिनेशन वही क्रैक करेगा जिसने अच्छे से जीएस पढ़ रखी है, या जो 3 महीने के अंदर अच्छे लेवल पे जीएस पढ़ लेगा, कवर कर लेगा। ठीक है, और डिपेंड करता है क्वेश्चन का लेवल किस तरह से आता है। और बात की जा रही कि अब जिसे जीएस के टीचर आ गए, भाई यूपीएससी लेवल की जीएस आएगी, यूपीएससी लेवल के। भाई आप ये बताएं कि आपने कभी यूपीएससी का पेपर देखा है? प्री का पेपर उठा के देखना, आप आपके हिल जाएंगे। यूपीएससी में यूपीएससी और इसके अलावा यूपीएससी को छोड़कर जितनी भी परीक्षाएं होती हैं भारत में, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे वो एसएससी हो, आरआरबी हो, यहाँ तक कि मैं स्टेट पीसीएस की भी बात कर रहा हूँ। स्टेट पीसीएस की जो परीक्षाएं होती है, यूपी पीसीएस होती है, बीपीएससी होती है, एमपी पीसीएस होती है, यूके पीसीएस होती है, गुजरात में जीपीएससी होती है, वो भी यूपीएससी का टारगेट, यूपीएससी का सामना नहीं कर सकती। क्योंकि आपको एक चीज़ समझना होगा कि लोग यूपीएससी का नाम लेके आपको डरा तो देते हैं कि भाई यूपीएससी लेवल की जीएस आएगी। आपको सबसे पहले ये चीज़ समझनी है कि यूपीएससी में जो फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता। यूपीएससी में रटन विद्या नहीं चलती। आपने यूपीएससी का पेपर देखा होगा तो आपको पता होगा कि जिस तरह का पेपर एसएससी में या स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है, उस तरह का पेपर यूपीएससी में नहीं पूछा जाता है। एक बंदा स्टेट पीसीएस में अपीयर होके उसको क्रैक कर लेता है प्री को, लेकिन यूपीएससी का प्री लोगों को कई साल बीत जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर रटन विद्या वाला काम नहीं है। वो एक अलग सिलेबस होता है, वो जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो लोग समझते हैं। लेकिन यूपीएससी का एक नाम हमारे देश में है, इसको टफ एग्जामिनेशन माना जाता है, इसमें जीएस पूछी जाती है, इसलिए इसके नाम पर काफ़ी ज़्यादा कारोबार होता है, बिजनेस होता है, और लोग आपको उल्लू बनाएंगे। अब यहाँ पर है क्या, अब यूपीएससी के जितने भी टीचर्स हैं, जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, चाहे वो हिस्ट्री के टीचर हों, चाहे वो पॉलिटी के टीचर हों, चाहे वो जियोग्राफी के टीचर हों, या करंट अफेयर्स के टीचर हों, तो ये सारे टीचर्स जो अलग अलग कैटेगरी के एक्सपर्ट होते हैं, अब ये क्या होगा, अब ये आपको इररिलेवेंट क्वेश्चन कराएंगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑनलाइन में क्या कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहता है टीचर्स के बीच में, ये टीचर ये पढ़ा रहा है, वो टीचर ये पढ़ा रहा है। तो ऑनलाइन में एक मानसिकता ये होती है, स्ट्रेटेजी ये होती है कि इस तरह की टफ चीज़ें ला के बताओ स्टूडेंट्स के सामने, कि स्टूडेंट को लगे कि ये तो मुझे आता ही नहीं है, तो मैं इसी टीचर का कोर्स परचेज करूँगा। अगर कोई टीचर आसान चीज़ें पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट को लगता है अरे यार ये सब तो मेरे को आता है, इस टीचर के पास पढ़ के मैं क्या करूँगा। अगर कोई टीचर आके टफ चीज़ें बता रहा है, अरे यार ये तो मुझे आता ही नहीं है, अब मैं इसको परचेस करूँगा, ये टीचर का मुझे लगता है परचेस करना चाहिए। तो यहाँ पर जो जीएस है, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री, कोई भी चीज़ हो, तो इसमें ये ज्ञान का एक सागर, ये कभी ना ख़त्म होने वाला सागर। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, और कोई भी एक यूपीएससी का टीचर जो यूपीएससी लेवल पे चीज़ें पढ़ रहा है, कोई भी एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, तो उसके पास इस सेक्टर में ज्ञान बहुत होगा। लेकिन क्या उसके पास जो ज्ञान है वो सारा का सारा ज्ञान हमारे यूजफुल है, हमारे लिए यूजफुल है, हमारे काम का है? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक एसएससी सीजीएल में
हर तरह के क्वेश्चन, टफ लेवल के क्वेश्चन, बहुत ही डीपली इन्वॉल्व क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर होगा कि जितने भी टीचर हैं वो बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा पढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें पढ़ाएंगे, इधर उधर की बहुत ज़्यादा एक एक चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। तो आपको इस चीज़ों से बचना है कि वो लोग अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए, अपनी मार्केट वैल्यू बनाने के लिए आपके सामने चीज़ें करेंगे, लेकिन आपको इस चीज़ से बचना है। तो आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि किसी भी एक बार आप किसी भी अगर मान लीजिए यूट्यूब पे नॉर्मल वीडियो पढ़े हैं तो आप उससे पढ़ लीजिए, या सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी ये है कि आप को कुछ किताबें फॉलो करनी होगी और किस तरह से उसको पढ़ना है, किस तरह से उसकी नोट्स बनानी है, ये आपको फॉलो करना होगा। वो किस तरह से करना है आप ये समझिए। मान लीजिए कि आप सबसे पहले आपको जो ऐसे अब यहाँ पर क्या 25 नंबर की जीएस आएगी, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो एसएससी की प्रीवियस ईयर की बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, वो है घटना चक्र। घटना चक्र ये सबसे अच्छी बुक है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के नीचे ही आंसर दिया रहता है, थोड़ा डिटेल में समझाया होता है, और जो क्वेश्चन समझाए होते हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझाए गए होते हैं। कि जैसे मैं आपको दूसरी स्लाइड में करके बताता हूँ। मान लीजिए हिस्ट्री है, मान लीजिए ये है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में मान लीजिए आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता या बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, फिर उसके बाद आता है जैन धर्म, जैन धर्म, और आगे सब चीज़ें अलग अलग सेक्टर हैं, अलग अलग मतलब टॉपिक वाइज चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो घटना चक्र में क्या दिया है, घटना चक्र में दिया है कि पहले वैदिक सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को एक साथ दे दिया है, और वहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन के बाद आपके जो 4 ऑप्शन होते हैं ABCD, ठीक है। अब इन 4 ऑप्शन के बाद यहाँ पर आपको डिटेल में समझाया गया होता है, इंग्लिश या हिंदी दोनों भाषाओं में, कि ये उसका उत्तर क्यों है, उसके बारे में चीज़ें समझाई गई होती हैं। तो इस तरह से आपको जो पहले आपको एसएससी वाली बुक लेके आनी है, एसएससी वाली घटना चक्र लानी है, एसएससी की प्रीवियस ईयर वाली, आपको उसमें से वैदिक सभ्यता कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद क्या, 2 मिनट रुकिए, मैं इसको सेटिंग में चेंज करता हूँ पहले, ठीक है। आपको पहले एसएससी वाली लानी है, फिर उसके बाद जो अलग अलग परीक्षाओं में जो जीएस के पार्ट के लिए अलग अलग बुक आती है, जैसे अलग अलग परीक्षाओं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, जैसे एसएससी हुआ, यूपी ट्रिपल एससी हुआ, बीपीएससी हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की परीक्षा, तो यहाँ पर भी यही सेम टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनका एक कंपाइल अलग से बुक आती है, इसकी भी कंपाइल एक अलग से बुक आती है, वो है घटना चक्र। घटना चक्र की एक सब्जेक्ट वाइज बुक आती है, सब्जेक्ट वाइज मतलब हिस्ट्री की एक अलग बुक आएगी। यहाँ पर जो एसएससी वाली घटना चक्र बताइए तो ये कंबाइन बुक होती है, कंबाइन। यहाँ पर आपको इसी में आ जाएगी हिस्ट्री आ जाएगी, इसी में आपको पॉलिटी भी आ जाएगा, इसी में आपको जियोग्राफी भी आ जाएगा, इसी में सब कुछ आ जाएगा अलग अलग सेक्शन में। लेकिन घटना चक्र की सब्जेक्ट वाइज एक अलग बुक आती है, हिस्ट्री की एक अलग बुक आएगी, उसके बाद पॉलिटी की आपको अलग बुक आती है, उसके बाद जियोग्राफी की अलग बुक आएगी आपकी, एनवायरनमेंट की अलग बुक आती है। तो इस तरह की जो किताबें हैं घटना चक्र की, आपको सब्जेक्ट वाइज बुक को परचेस करना है। और उसमें जब आप वैदिक सभ्यता, मान लीजिए आपको सबसे पहले एसएससी वाला उठाना है, एसएससी वाला उठाने के बाद आपने वैदिक सभ्यता कर लिया, उसके बाद जो हिस्ट्री की घटना चक्र की हिस्ट्री वाली बुक है उसमें भी आपको वैदिक सभ्यता वाला चैप्टर मिलेगा, वैदिक सभ्यता वाला चैप्टर मिलेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछे होंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे होंगे इस वाली घटना चक्र में, वो एसएससी में जो अभी तक क्वेश्चन आए वो पूछे होंगे। लेकिन जो हिस्ट्री वाली घटना चक्र है, हिस्ट्री के एक्सपर्ट वाले, उसमें जो वैदिक सभ्यता वाले में चैप्टर में जाएंगे तो यहाँ पर जो अलग अलग परीक्षाओं में, भारत की जो अलग अलग परीक्षाएँ हुई हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछे हैं वो आपको दिए होंगे, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी, बीपीएससी, फिर यूके पीसीएस की परीक्षा, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की परीक्षा। मतलब भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती हैं वहाँ पर जितने भी तरह के क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं 2022 तक, वो लेटेस्ट वर्जन आप लेंगे तो उसमें वो आपको मिल जाएंगे। और आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि एसएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन इस किताब से इंक्लूडेड हो गए हैं। मतलब यहाँ का एसएससी यहाँ को फॉलो करता है, एसएससी ऊपर वाले लेवल को फॉलो करता है।
और यहाँ पर अगर आप किसी टीचर के पास पढ़ने जाएंगे बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट चीज़ें पढ़ाएगा। घटना चक्र की बुक इतनी अच्छी है, आप यकीन मानिए, एक बार आप परचेस करके देखिए उसको। आप कहीं किसी दोस्त के पास होगे तो उससे भी देख लीजिए कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए कि आपको बहुत, क्योंकि ये देखिए इतिहास, भूगोल, ये सब चीज़ें कहानियाँ होती हैं। इसमें आपको किसी बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो आप पढ़ के भी सब चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आपको इस तरह, और साथ में नोट्स बनानी है। नोट्स किस तरह से, आपने एक बार पढ़ लिया तो आप एक एक क्वेश्चन जो आपके, अगर नोट्स बनाइए, अगर आपकी हैबिट है तो अच्छी चीज़ है। अगर हैबिट नहीं है तो नहीं बनाइए, तब भी चलेगा। आप उसमें मार्क करते जाइए, अलग अलग तरह के कलर के जो मार्कर होते हैं उसको ले लीजिए कि आपको जो रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन बाद में रिवाइज करने हैं, तो वो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आप बाद में कहें तो मैं आपको इस पर नोट्स कैसे बनानी है, उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये हो गई हमारे जीएस की बात। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो देखिए इंग्लिश का जो चीज़ें हैं वो सेम रखा गया है, सेम लेवल के सब कुछ सिलेबस सेम है। खाली फ़र्क ये किया गया है कि यहाँ पर एक चीज़ के बारे में मेंशन किया गया है कि 3 पैसेज दिए जाएंगे। 3 पैसेज में 2 एडिटोरियल होंगे और 3 पैसेज में 3 पैसेज दिए जाएंगे। उसमें से एक जो पैसेज होगा वो काफ़ी आसान लेवल का जो स्टोरी टाइप का वो होता है, लेकिन 2 एडिटोरियल वाले पैसेज होंगे जो कि करंट अफेयर्स पर बेस्ड होंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर थोड़ा एसएससी का इशारा है कि टफ़ लेवल का पैसेज दिया जाएगा। अब टफ़ लेवल का पैसेज है तो उसका मात्र एक ही रास्ता है कि आपको रीड एंड रीड, उसका एक ही फॉर्मूला है, रीड एंड रीड। आपको रीडिंग करनी होगी, मैक्सिमम रीडिंग। ज़रूरी नहीं है द हिंदू ही पढ़ो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो, द हिंदू पढ़ना जरूर। लेकिन द हिंदू में जो एडिटोरियल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैसे देकर बनवाए, मतलब अच्छी खासे एक्सपर्ट लोग उसको लिखते हैं। तो अगर आप उसको पढ़ते हैं, अच्छे से समझाया गया होता है, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। इंग्लिश में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए, हालांकि इसका इंपॉर्टेंस बढ़ा दिया गया है। इसका दूसरे सब्जेक्ट की कंपेरिजन में यहाँ पर मार्क्स ज़्यादा कर दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जिसके बारे में मुझे आपको बताना था। बहुत ज़्यादा अगर आप सिलेबस को देखेंगे इंग्लिश के जो इंग्लिश का सिलेबस है, मतलब ये पूरा जो पैटर्न चेंज किया, तो इसमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस किए नहीं गए हैं जितना ज़्यादा हो हल्ला मचाया जा रहा है कि अब ये हो गया, अब वो आएगा, ये आएगा। ठीक है, अब मैंने जो आपको 4 सब्जेक्ट बताए हैं तो इसी के ऊपर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, इसमें इसी के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा। कंप्यूटर के बारे में नहीं बताया, कंप्यूटर के बारे में अलग स्पेशल वीडियो बनाऊंगा बुक के साथ कि कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है, किस तरह से पढ़ना है। यहाँ पर खाली 4 सब्जेक्ट को लिए गए थे जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, फाइनल मेरिट बनेगी। तो आपने ये देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हो हल्ला जिस तरह से मचाया जा रहा है, इतने कोई ड्रास्टिक चेंजेस नहीं किए गए हैं। पेपर जिस तरह से आ रहा है एसएससी का, अभी तक पेपर वैसा ही आएगा। ये सेम वही केस होगा जिस तरह से 2017 में थोड़ा सा पेपर टफ आ गया था मेंस में। उसके बाद मैथ्स के टीचरों ने बहुत ज़्यादा कारोबार किया कि भाई टफ़ पेपर, लेकिन उसके बाद पेपर एकदम आसान आ गए, तो सारा जो कारोबार था पहले वाला वो बंद हो गया। तो ये सेम 3-4 महीने तक चलेगा ये सारी चीज़ें, लोगों को उल्लू बनाना। तो आप इसमें गुमराह ना होइए। लेकिन यहाँ पर अगर आप समझदार हैं, अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई करते हैं, तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपका समय बचेगा, आप सिलेक्शन लेके निकल जाएंगे। नहीं तो आप जो ये एसएससी को आपको शायद पता ही होगा कि किस तरह का ये दलदल है। अगर जो एक बार इंसान यहाँ फंस जाता है तो फंसा रह जाता है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आए। दूसरी बात यह है कि जो मेरी वोकेबलरी स्पेशल ई बुक है वॉल्यूम 1 लॉन्च की है, अगर वॉल्यूम 2 भी मैं लॉन्च कर दूंगा कुछ टाइम में, तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस बुक की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर जितनी भी वोकेबलरी है उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीनिंग के साथ दिया गया है, उसको दोनों मीनिंग में समझाया गया है। इसके अलावा 3-4 सेंटेंसेस भी दिए गए हैं जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है जी, और एक इमेज दी गई है, मतलब वो भी जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है जी। और इस तरह से बनाया गया है कि जिससे आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत ही कम समय में एक नेचुरल तरीका होता है वोकेबलरी पढ़ने का, वो उस तरह से पढ़ के आप समझ सकें। और मेन खास बात यह है कि आपको इससे ये सीखने पर, जो वोकेबलरीज में है वो तो आप सीखेंगे ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ आपको सीखने मिलेगी कि वोकेबलरी को पढ़ा कैसे जाता है। तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। प्लीज़ वीडियो को लिंक दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।